नमस्कार, मैं हूं राशिद और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में इस समय राजनीति में बवंडर मचा हुआ है। माहौल बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा है। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शायद एकनाथ शिंदे एक अलग गुट बना सकते हैं जिसका नाम है शिवसेना बाला साहेब। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में इनके दफ्तर कार्यालयों पर भारी हंगामा मचा हुआ है। तोड़फोड़ चल रही है, इनको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही बवाल मचना तो तय है। शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, बहुत भड़के हुए हैं। इनको लेकर ढूंढ रहे हैं, दफ्तरों में तोड़फोड़े हो रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर क्या तहलका मचा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेना भवन में हुई उद्धव के समर्थन में नारेबाजी। समर्थकों ने कहा है कि उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बीच संजय राउत का वो बयान भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले आप इन्हें आने तो दीजिए। जैसे ही ये सारे नेता जितने भी बागी हैं वो महाराष्ट्र आएंगे तो सभी शिवसेना के पाले में आ जाएंगे। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया है कि जो भी विधायक गुवाहाटी में है वो सारे बागी नहीं हैं। उनमें से 16 विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं और बाकी उनके संपर्क में हैं। यानी कि 16 विधायकों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है स्पीकर से और उनकी सदस्यता रद्द करने की उन्होंने मांग की है। और जिसके बाद बाकी जो विधायक हैं वो जब महाराष्ट्र आ जाएंगे तो वो शिवसेना के पाले में आ जाएंगे। यानी कि महाविधायक हैं जो अभी भी शिवसेना के कांटेक्ट में हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपना नया गुट बना सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। इससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि हम शिवसेना में हैं, कोई भी गलतफहमी ना पाले, हम बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल बनता है कि आखिर ऐसे कौन से वो विचार हैं जिन्हें उद्धव ठाकरे आगे नहीं बढ़ा पाए। बाला साहेब के वो कौन से विचार हैं जो एकनाथ शिंदे आगे बढ़ा रहे हैं, जो कौन से विचार हैं जिन पर एकनाथ शिंदे उनसे अलग होने पर मजबूर हो गए। सवाल बनता है। सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें चल रही हैं। महाराष्ट्र में क्या क्या अपडेट है, कहां आगजनी हो रही है, कहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहां नारेबाजी चल रही है, उद्धव सरकार क्या कह रही है, तो वहीं असम में क्या मीटिंग चल रही है, ये सभी मैं आपको जानकारी दूंगा। रायगढ़ में शिव सैनिकों ने टायर जलाकर विरोध किया है। भारत गोगावले का भारी विरोध हुआ है। आज शिंदे गुट के प्रवक्ता बनेंगे गोगावले। पहले मैं आपको बता दूं, जो नई पार्टी को लेकर जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, आखिर क्या इसके मायने हैं। एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाएंगे, शिवसेना बाला साहेब होगा पार्टी का नाम। न्यूज 24 ये ट्वीट कर रहा है, लगातार खबर बनी हुई है। एकनाथ शिंदे होंगे पार्टी अध्यक्ष, दीपक केसरकर होंगे पार्टी के प्रवक्ता और भारत गोगावले होंगे चीफ। यानी कि नई पार्टी का नाम सामने आ रहा है और अभी उनके जो कि पदाधिकारी हैं उनको लेकर भी ऐलान हो चुका है। लेकिन एक अलग गुट बन गया है और उसको लेकर अभी पदाधिकारियों का ऐलान हो रहा है। तो वहीं एकनाथ शिंदे नई पार्टी बनाने वाले हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो अभी वक्त रहते ही पता चलेगा। जैसे जैसे अपडेट आ रही है वैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि बीजेपी नेताओं को वो ढूंढ रहे हैं। शिवसेना कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले में सबको ढूंढ रहे हैं। पुणे की एक तस्वीर है जहां एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे के पोस्टर पर शिव सैनिकों ने कालिक पोती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वहां का सबूत हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाल बाहर करने का फैसला भी लिया जा सकता है। यानी कि शिवसैनिक ने यह फैसला कर लिया है कि शायद एकनाथ शिंदे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो वहीं संजय राउत कहते हैं कि पार्टी जो है वो हमारे खून से बनी है, यूं ही कोई इसे हाईजैक नहीं कर सकता। एक बार महाराष्ट्र में आने तो दीजिए, वो सब हमारे पाले में हो जाएंगे। तो वहीं एकनाथ शिंदे के घर के बाहर आज शाम 4 बजे शिंदे गुट के समर्थक जो हैं वो जुटेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये भी खबर है। तो वहीं पुणे से एक बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। ये अपनी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इनके कार्यालय की तस्वीरें हैं, ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां पर तोड़फोड़ हुई है। और बड़ी खबर महाराष्ट्र में राजनीति से आ रही है, जो वहां पल पल में खबरें आ रही हैं, पल पल में बवंडर मच रहा है, एक के बाद एक अपडेट आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नया गुट बनाने जा रहे हैं? और अगर ऐसा होगा और अगर ये गुट होगा तो ये आके जनता के बीच क्या कहेगा? क्योंकि जब इन्हें वोट मिला था तो शिवसेना के नाम पर मिला था, और अगर ये ऐसे में दोबारा चुनाव लड़ते हैं
तो इन्हें नाराजगी झेलनी पड़ती है। एक बड़ा पहलू मैं आपको इस खबर के पीछे बता दूं। देखिए, अब तक जो पर्दे के पीछे हो रहा है उसके पीछे कौन है, इस षड्यंत्र का रचयिता कौन है, ये जो पूरी कहानी रची है इसके पीछे साजिशकर्ता कौन है, ये बीजेपी है। क्योंकि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर करके इन सभी विधायकों को इन्होंने तोड़ लिया। एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाया और सीधे सूरत से गुवाहाटी ले गए। लेकिन अभी बीजेपी सामने नहीं आ रही है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एकनाथ शिंदे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि सालों से पार्टी से जुड़े रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और बीजेपी से मिलकर वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बार सामने क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके पीछे कहानी है। और कहानी है कि एक बार बीजेपी की फसीहत जो पहले हो चुकी है, जो किरकिरी पहले हो चुकी है। याद कीजिए, जब रातों रात नरेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अजीत पवार को अपने पाले में खींचा था, लेकिन शरद पवार जो राजनीति में माहिर हैं, उन्होंने सारा तिगड़म बिगाड़ दिया। बीजेपी की सारी बिछाई गई बिसात को बिगाड़ दिया और दोबारा से बीजेपी की किरकिरी हुई, सरकार चली गई। उसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार बनाता है और अब इसमें भी कैसे सेंधमारी की जाए, बीजेपी इस जुगत में लगी है। क्योंकि फडणवीस का वो बयान आपको याद ही होगा, मैं समंदर हूं फिर लौट कर आऊंगा, वो वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि पूरी बिसात बिछा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। फडणवीस भी मीटिंग कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो कि वहां पर है, विधायकों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। और इधर संजय राउत जो कि कह रहे हैं एक बार महाराष्ट्र तो आ जाएं, उसके बाद ये हमारे पाले में आ जाएंगे। देखिए, अभी कुछ साफ नहीं है, बल्कि जो जहां से खबरें आ रही हैं वो वहां आपको बता रहे हैं। लेकिन साफ जब ही हो पाएगा जब ये नेता सारे कोई बड़ा एक्शन लेंगे। बागी विधायक सारे महाराष्ट्र आ जाएंगे या फिर महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी और बीजेपी सामने आ जाएगी। क्योंकि बीजेपी अभी पर्दे के पीछे से खेल देख रही है, शिंदे को ऑर्डर दे रही है और केवल काम करवा रही है। सामने जब ही आ पाएगी जब सारा खेल साफ हो पाएगा, जब सारा खेल साफ हो जाएगा तभी बीजेपी सामने आएगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में राजनीति कितनी चरम सीमा पर चल रही है, बवंडर मच रहा है। और देखने वाली बात होगी कि आखिर शिवसेना इन पर क्या एक्शन लेती है। क्योंकि शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि उसमें से 16 विधायक ऐसे हैं जो बागी हैं, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए और बाकी विधायक जो हैं वो उसके कांटेक्ट में हैं, वो शिवसेना से मिले हुए हैं, शिवसेना के साथ हैं। तो वहीं अब इस मामले में अगली अपडेट क्या होगी ये जानने के लिए करिए अगली अपडेट का इंतजार। तब तक के लिए शुक्रिया।